हैं तो फार्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तब तक तो सबको याद ही हो गया होगा कि a10 निकालना है तो a प्लस 9d, 15 निकालना है तो a प्लस 14d। ऐसे ही सम ऑफ एन टर्म्स का मैंने फार्मूला बताया हुआ है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही नहीं, इसका एक और फार्मूला भी है n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। दोनों की इंपॉर्टेंस है, आज पता लग जाएगा आपको। अब तक तो नहीं था ना, 2 क्वेश्चन आपने किए, 6 पार्ट्स उसके किए हैं, उसमें तो आप इसको अप्लाई करके ही सारे सम्स कर सकते हैं। लेकिन आज इस फॉर्मूले की भी इंपॉर्टेंस है। थर्ड सम है, 10 पार्ट्स हैं, तो वही करते हैं हम। थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन a 5 दे रखा है, d 3 दे रखा है, an इक्वल टू 50 दे रखा है। आपको n और sn निकालना है। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन? जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया ना, वो बिल्कुल यही है। सेकंड के ऑल द 3 पार्ट्स आर ऑफ सेम टाइप। चलिए मैं भी अपने हाथ साफ कर लेता हूं। यहां पर an की वैल्यू है 50। an की जगह हम क्या लिखेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। और एक चीज मैं और रेक्टिफाई कर दूं कि पिछले वीडियो में एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है। जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें a की वैल्यू 5 लिख दी थी मैंने, बाई मिस्टेक हो जाता है। कभी रात को 11 बजे बन रही है तो कभी 12 बजे बन रही है, तो टाइम की यूटिलाइजेशन है, बहुत काम होते हैं, तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं थकावट का रीजन भी हो। पर बच्चों ने मुझे बताया, उसके कमेंट में सेक्शन में लिखा, तो आपके सभी कमेंट्स का स्वागत है। अब हाँ, जो पहली बार देख रहे होंगे ना, वो भाई देख लो, टीचर की गलती मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चलिए वहां पर 2 करके उसे कर लेना, मैं उसे डिलीट करके नई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारे पास an 50 है। an की जगह मैंने an का फॉर्मूला लगाया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50। यहां से हमें n मिल जाएगा। कैसे निकलेंगे? a की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 is equal to 50. n minus 1 into 3 is equal to 50 minus 5. तो n minus 1 into 3 is equal to 45. सीधा कैलकुलेशन पार्ट है। n minus 1 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा उसको 45 को, और हमें मिल जाएगा 15। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16। और क्या निकालना है? n मिल गया। अब निकालना है हमें sn, सम ऑफ n टर्म्स। sn अब आप चाहें तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास an भी है और बाकी सब चीजें भी है। प्रेफरेबली वी विल यूज n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। an की जगह हम l भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। s n की जगह 16, n बाई टू 16 बाई टू इंटू a हमारे पास क्या है? 5, और an हमारे पास क्या है? 50। तो उसे कैंसिल करेंगे, 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 इज द आंसर। चेक कर लो। और इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए, हमें फर्स्ट टर्म a दिए 7, a 13 दिया और 35, आपको निकालना है d और s 13। देखो ये दोनों चीजें और ये फर्स्ट एक्सरसाइज की है जो हमने 5.2 की थी, और फिर हम निकालेंगे S13। पहले D निकाल लेते हैं। D निकालने के लिए हमारे पास A13 ऑलरेडी है 35। अब A13 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 12D लिख सकते हैं। 35, A की वैल्यू 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ठीक है जी, 12D 35 इधर पड़ा है, 7 को उधर ले जाइए माइनस, D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 28, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। किस पे जाएगा? 7/3। 4 की टेबल पे काट दिया। चलिए जी, हमारा D हमें मिल चुका है। अब हमने निकालना है S13। सीधा फार्मूला लगाते हैं, 13/2 इंटू ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, a प्लस ए एन। ए हमारे पास क्या है? 7 प्लस ए एन यानी कि A13 है 35। 13/2 इंटू 42 कैंसिल करेंगे, 21 मल्टीप्लाई करते हैं, 13 1 13, 13 2 16 और 1
7 तो 273। ठीक है जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर SN या S15 कुछ और पूछता तो ये फार्मूला नहीं लग सकता था। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। प्लीज पॉज एंड नोट। एक मैं बोर्ड के लिहाज से और बात बता दूं, लास्ट में आप ये जरूर लिखा करें, सो D इज इक्वल टू 7/3 एंड S13 इज इक्वल टू 273। ध्यान रखना इसका हाफ मार्क होता है, ठीक है। बोर्ड चेकिंग में मैंने देखा है, तो मार्किंग स्कीम में ऐसा लिखा होता है, इसका हाफ मार्क है। चलिए इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। आपको दिया हुआ है A12 इक्वल टू 37, D देखा है 3, A करना है और S12 फाइंड करना है। तो वही चीज A12 का पहले फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या होता है A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। जिसे ये बात समझ नहीं आ रही हो कि A11D कैसे आया, तो आप देखिए AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू हमारे पास 12 है, यहाँ 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। ठीक, चलो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और हमारे पास D की वैल्यू 3 है, इसमें पुट कर सकते हैं। पुट D इज इक्वल टू 3, A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, A इज इक्वल टू 37 माइनस 33। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके उधर ले गए हम, A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू 4 आ गई। चलो जी, हमारा A फाइंड आउट हो गया। अब S12 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं, यही लगा देते हैं हम, कैलकुलेशन से बचेंगे हम थोड़े से। 12/2 इंटू A हमारे पास है 4 और A12 है हमारे पास 37, ठीक है। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41 मल्टीप्लाई कर दीजिए 246। सो A इज इक्वल टू 4 एंड S12 इज इक्वल टू 246। ठीक है जी, जरा आंसर चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक हो तो पता लग सके। बिल्कुल सही है हमारा, चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का है फोर्थ पार्ट। देखो A3 हमें दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125। मेरे नजरिए में ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, आप समझ जाएंगे कि इसमें ना क्वेश्चन में थर्ड चैप्टर भी यूज हो रहा है, इसलिए बस फिफ्थ और थर्ड का कम्बिनेशन। कैसे, देखो यहाँ से A3 हम 15 लिखें तो A3 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस 2D इक्वल्स 15। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। और S10 जो है 125 दे रखा है, तो S10 इज इक्वल टू 125, ठीक है। लगा दीजिए फार्मूला 10/2 2 इंटू A प्लस 9 इंटू D इज इक्वल टू 125। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे AN का फार्मूला क्यों लिख रहा है, A प्लस AN वाला। देखो अच्छा बैट्समैन वही जो सही बॉल पर सही शॉट लगाए, समझ आई मेरी बात। अच्छा बैट्समैन वही जो सही बॉल पर सही शॉट लगाए। यहाँ पर तो यॉर्कर बॉलर स्टॉप करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। देखो इसे सॉल्व करते हैं। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5 से इसे कैंसिल करेंगे 25। देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देता हूं मैं कि मैं 2 से इसे कैंसिल करने लगूं। ये ब्रैकेट के बाहर 5 है, 5 उधर जाके डिवाइड करेगा। यहां से हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। लेट अस सॉल्व देम। A प्लस 2D is equal to 15. This is the first equation, and 2A plus 9D is equal to 25. कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने भी थर्ड चैप्टर नहीं किया हो? सभी ने एलिमिनेशन मेथड किया होता है। हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इन दोनों का कोफिशिएंट एक जैसा हो जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2A प्लस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4D, 15 और 2 को करेंगे 30। बच्चों से मिस्टेक पता है क्या होती है,
वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी बेटा। ये 3 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। लेट अस सॉल्व, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 5d इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू 5/-5। एक गलती और भी करते हैं बच्चे, बचपन में सीखा होता ना कि माइनस वाली टर्म उधर जाके प्लस हो जाती है, पर वो ये नहीं देखते कि यहाँ d के साथ -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको उधर ले जाते हैं, डिवाइड होगा, d की वैल्यू -1 और पुट इन इक्वेशन 1 ताकि a की वैल्यू मिल जाए। इक्वेशन 1 क्या है, ये a प्लस 2, d की वैल्यू -1 पुट करने के बाद यहाँ आ गया 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 दैट इज 17। हमें a मिल गया, d मिल गया, कोई मिल गया है, और अब हमें क्या निकालना है, d हमने निकाल दिया, a10 निकालना है। a10 के लिए a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9, d की वैल्यू -1, 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। सो a10 इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -1। चेक कर लो, मैं भी कर लेता हूँ अभी। बिल्कुल सही है, कोई घबराने की बात नहीं। बस मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं हो रही। इसको सही कर देते हैं, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 17। ठीक है जी, ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है तो मैं जरूर से जूम इन कर देता हूँ। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं थर्ड के फिफ्थ पार्ट की ओर। थर्ड के फिफ्थ पार्ट में हमें d दिया हुआ है 5, s9 दिया हुआ है 75, फाइंड करना है a और a9। देखो ये सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं सक्सेस की ओर, क्योंकि आगे जो टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं कि कहीं ना कहीं मिक्सचर होंगे। चलिए, हमारे पास है d5 s9 75, s9 को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर s9 का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ 9 टर्म्स का फॉर्मूला 9/2 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 75। क्लियर? 9/2 को ले जाएंगे हम, 2a प्लस 8, d की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। बात क्लियर? 3 की टेबल पे काट देते हैं, 3 3 9 और ये 25। अब हमारे पास आ गया 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। 25 और 2 को मल्टीप्लाई करके 50/3। यहाँ से हमने अब a की वैल्यू निकालनी है, तो 2a इधर पड़ा रहेगा, 50/3 माइनस 40, 2a इज इक्वल टू 3 LCM 50 माइनस 120। 40 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, 1 से 3 को डिवाइड करो तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 120। और सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2a इज इक्वल टू माइनस 70/3, a इज इक्वल टू माइनस 70/3 ऑलरेडी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे -35, और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -35/3। a हमारे पास है, d हमारे पास है, फिर किस बात की निराशा है ना, निराश होना था। a9 होगा a प्लस 8d, यही होगा ना। a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5, यहाँ पुट कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 35, देखो ये 40 है, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, सब्ट्रैक्ट कर दो, 120 में से 5 जाने पर 10 में से 5, 11 माइनस 3 9, 95/3। जरा आप भी आंसर चेक कर लो और मैं भी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास आंसर, बिल्कुल हाँ गलती है, 11 माइनस 3 8 होता है 85/3। चलिए क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
एक और बेहतरीन क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट है, जहाँ ए की वैल्यू 2 फर्स्ट टर्म दे रखी है, डी हमें 8 दे रखा है, एस एन 90 दे रखा है, एन और ए एन निकालना है। ठीक है, जो दे रखे हैं उन्हीं को यूज करते हैं। सबसे पहले एस एन को यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू 90। एस एन का फार्मूला n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 90। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, बड़े प्यार से समझना इसको। अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया, अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। n by 2 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 90। n अपॉन 2, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लें हम। अंदर क्या रह जाएगा, इस जगह पर रह जाएगा खाली 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 90। 2 से 2 कैंसल, n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4, ठीक है जी, इज इक्वल टू 90। और क्या रहेगा, n 4n पहले लिख देते हैं हम, 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 90। यहाँ से आ गया हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 सभी में मौजूद है, कॉमन ले लीजिए। n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ये 2 0 के नीचे आते ही वैनिश्ड, 0 हो गया। अब वही 4th चैप्टर का फॉर्मूला क्या था, सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए माइनस 90 और प्लस माइनस करने पे चाहिए माइनस 1, और इसके दो बनेंगे 10 और प्लस का 9, 2 फैक्टर बन गए इसके। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2n n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल्स 0। n माइनस 5 कॉमन है दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये रहेगा 2n प्लस 9 इक्वल्स 0। इधर दिस 0 और 2n प्लस 9 0। n की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से आ गई n की वैल्यू माइनस 9/2। ये रिजेक्ट हो जाएगी भैया। क्यों हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, इसकी अब जरूरत नहीं, रख कर देते हैं। n इज इक्वल टू 5। हमें क्या निकालना है साथ में, an दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 है, प्लस a 5 निकाल रहे हैं ना, n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह 8। 2 प्लस 4 इंटू 8 34। मैं एक चीज और बता दूं, ये तो हमें n दिया हुआ है इसमें, है ना। ये पहले इस n को कंसर्न करके हमने an निकालना है, और Sn भी दिया हुआ था। इसलिए अगर जनरली वो पूछ लेता, वैसे तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, जनरली पूछ लेता कि an निकालो, तो आप an कैसे निकालते, सीधा an लिखते और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n को नहीं छेड़ना था, बस जनरल निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8। ये वैल्यूज दे रखी है, वही अप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, बस हमारा आंसर बन जाएगा 8n माइनस 6। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना, कई बार an पूछा जा सकता है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन थर्ड का 7th पार्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में बटा हुआ है ये। क्या क्वेश्चन है, a इक्वल टू 8 दे रखा है हमें, और an दे रखा है 62, Sn दे रखा है 210, n और d निकालना है। अच्छा देखो, दिमाग में आ रहा होगा Sn का ये फार्मूला लगा लें, ये लगाने बैठोगे तो आपके पास ये 2 वैल्यू साथ में नहीं है, n और d। ये लगाओगे तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं है, यहाँ से n निकालना आसान हो जाएगा। तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू
हमें दे रखा है 210, एस एन की जगह एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू 210, n/2, ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62 इज इक्वल टू 210, n इंटू इनका मल्टीप्लीकेशन 70 इज इक्वल टू 210 है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 70 से इसे कैंसिल करेंगे 3, n की वैल्यू आ जाएगी 6। ये तो मैंने अपने अंदाज में इसको कैलकुलेट किया है। अगर आपको आसान लगता हो कि इसको ऐड करके 70 करके 35 कर दो तो भी 6 ही आएगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा है कैसे करना चाहते हैं। हमें n मिल गया, अब हमें निकालना है d। d के लिए हम यूज करेंगे an, वैसे sn को भी यूज कर सकते हैं पर उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह an की वैल्यू जो कि है 62 यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी, 62 इधर पड़ा माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, इसको करेंगे 54, डी को इधर लाओगे 5 में 5 इज इक्वल टू डी। चेक कर लो, आप भी कर लो, मैं भी करता हूं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। थर्ड का 7th पार्ट आंसर बिल्कुल सही है। चलो, आज गलती की गुंजाइश कम है। प्लीज पॉज इट एंड नोट इट डाउन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने है और ये थोड़ा लेंथी भी है, इसलिए इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना, ऐसा नहीं है कि डरने लग जाओ। हमें दिया हुआ है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, n और a निकालना। तो जो हमारे पास है उसी की मदद से निकालेंगे। an इज इक्वल टू 4, an की जगह an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। a हमें निकालना है इसलिए का n भी निकालना है, तो n को n की जगह पर, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 2 इधर आके प्लस माइनस 2n हो जाएगा। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये हमने एक रिलेशन निकाल ली a और n की। दूसरी हमारे पास रिलेशन कहां से आ सकती है, sn से। sn की वैल्यू है -14। sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14। चलिए n/2 एज इट इज। ठीक है जी। 2 देखो हमने अभी a की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर 6 माइनस 2n, यहाँ पुट कर देंगे हम, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2 है वो पुट कर देंगे इज इक्वल टू -14। n 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14 इंटू 2। बात क्लियर। चलिए सिंप्लीफाई करते जाइए और 12 माइनस 2 10 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2n इज इक्वल टू -28। चलो इस पे से मल्टीप्लाई करेंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। क्योंकि n स्क्वायर नेगेटिव है इसलिए उस तरफ ले जाते हैं, इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 10n इधर आके माइनस का हो जाएगा, -28 ऑलरेडी पड़ा है। 0 इक्वल टू 2 कॉमन, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, 2 को इधर लाओगे 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 0/2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 40। ठीक है जी। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको तो लिख दिया, स्टैंडर्ड लिखने की आदत हुई ना हम सबको। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, चैप्टर नंबर 4। याद करो वो घड़ियां जब आपको सिखाई थी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मल्टीप्लाई करने पे -14 और प्लस माइनस करने पे -5, ऐसी दो टर्म्स बनती है 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0,
n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n माइनस 7 इंटू n प्लस 2। कैसे आया? क्योंकि n माइनस 2 दोनों में कॉमन है, दे सकते हैं। इधर n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल कब होता है? जब या ये जीरो हो या ये जीरो हो। और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस 2। नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि संख्या नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर यानी कि होल नंबर रियल नंबर ये नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में अगर हमने काउंट करना है कि कौन सा नंबर है तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। n की वैल्यू हमारे पास 7 है। इस 7 को हम यूज करेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। n हमारा निकल गया। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 6 माइनस 12। मैं यहाँ पे इसको नंबर दे देता हूँ 1 फ्रॉम 1। ठीक है जी, दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इसको बेंड कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन मिल सके। a इज इक्वल टू 6 माइनस 2। n की वैल्यू हमारे पास है ये 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 8। क्लियर? सो n इज इक्वल टू 7 एंड a इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर लो। गलती होने की संभावना हो जाती है, ऐसे गलती नहीं है। नोट कर लीजिए प्लीज, पॉज करके। वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और s की वैल्यू 192 है। तो हम S8 कहेंगे इसको 192। S8 का फार्मूला लगाओगे 8/2 इंटू 2a वाला फार्मूला लगाकर 2a वाला लगा देते हैं, आसान रहेगा। 2a प्लस 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 4। अब ये 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 7 इंटू डी इज इक्वल टू 192। 4 इधर आके डिवाइड करेगा इसको, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। 7d इज इक्वल टू 48, 6 आके माइनस 7d इज इक्वल टू 42। 7 से इसे कैंसिल करेंगे, d की वैल्यू 6 आ जाएगी। प्लीज चेक कर लो आंसर सही है या गलत। थर्ड का 10th पार्ट कर रहे हैं हम और आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं पकाएंगे, ठीक है। तो थर्ड का जो 10th पार्ट है उसमें क्या दे रखा है? एल यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है 28, सम ऑफ टर्म्स दे रखा है 144, एन दे रखा है 9। वैसे n 9 नहीं दे रखा, देयर आर टोटल 9 टर्म्स इन एन। तो मैंने उसे शॉर्ट फॉर्म में पहले ले लिया, n इक्वल टू 9। a की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी, कैसे निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है, S9 हमें दे रखा है 144। S9 का फॉर्मूला लगाएंगे हम n 9/2 इंटू a प्लस l, जिसे an भी बोलते हैं, 144। 9/2 इंटू a की वैल्यू हमें निकालनी है, l की वैल्यू है 28 इज इक्वल टू 144। a प्लस 28 इधर पड़ा, 144 इंटू 2/9। 9 से कैंसिल करेंगे 16 और क्या आएगा? a प्लस 28 इज इक्वल टू 32 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4। आंसर प्लीज चेक कर लेते हैं इसे हम, ताकि हमसे कोई गलती ना हुई हो। 10th पार्ट में बिल्कुल सही है ये, और पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए सम्स के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज प्लीज टेक केयर, क्योंकि इस कोरोना काल में, भयावह काल में, इस पेंडेमिक है, ऐसे कुछ है ना, पेंडेमिक सिचुएशन में हमें अपने आप को सेफ रखना है, घरों से बाहर ना निकलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।